डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है जो बिजनेसेस को अपने कस्टमर्स और इंटेंडेड रेसिपिएंट्स के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम बनाता है। कंपनी सीपास यानी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बिजनेस में लीडर बनकर उभरी है। डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, स्पैम एंड स्कैम प्रोटेक्शन इंडस्ट्री में इसका दबदबा है। भारत में इसकी 35% मार्केट शेयर है जो सालाना 800 अरब से ज्यादा बातचीत और भारत में लगभग 63% A2P SMS ट्रैफिक प्रोसेस करती है। डोमेस्टिक नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस यानी NLD बिजनेस में इसकी 45% हिस्सेदारी है और OTT शेयर में अपने मार्केट शेयर लगातार बढ़ा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एनहांस करने वाली इस कंपनी का नाम है टानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। आइए देखते हैं टानला प्लेटफॉर्म्स के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,358 करोड़। ये शो करता है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का इंडस्ट्री पी है 31 वेयरएज स्टॉक पी है 17.2। तो ये अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में भी काफी वैल्यूएबल है, कम प्राइस पे अवेलेबल है। कंपनी का डेट टू इक्विटी इज ऑलमोस्ट ना के बराबर 0.03। ROC 29.2% whereas ROC average of 3 years is 35.1%. ये भी 15% से ज्यादा है, which is good. ROE average of 3 years is 28.5% whereas ROE is 24%. ये भी 15% से ज्यादा है, which is good. Price to book value 3.6 whereas book value is 168. तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी अभी ठीक है, उतनी एक्सपेंसिव नहीं है। शेयर 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है बट ठीक है। शेयर का करंट प्राइस 621 है वेरेज इसका हाई बना था 990 का और लो बना था 409 का। तो अपने हाई से आज की डेट में 37% के करीब करीब डिस्काउंटेड रेट पे ट्रेड कर रहा है। पीजी रेशियो नेगेटिव फैक्टर दिखा रहा है, यहाँ पे माइनस में है। पीजी रेशियो का माइनस होना मतलब प्राइस अर्निंग्स की ग्रोथ का नेगेटिव होना, प्रॉफिट्स का नेगेटिव होना। कहीं ना कहीं कंपनी उतना प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से पीजी रेशियो नेगेटिव में है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है कंपनी के लिए, बट इसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे आगे प्रॉफिट एंड लॉसेस के थ्रू। ओके, कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.93%। कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है, इट इज गुड। फेस वैल्यू है 1 एंड पेट्रोस्की स्कोर एवरेज के पास है 5। आइए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं pros and cons of the company. Company is almost debt free. Company has good return on equity. ये हमने पहले ही देख लिया। Company has been maintaining a healthy dividend payout of 30.4. कंपनी ने काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट दिया है। Promoter holdings have increased by 1.39% over last quarter. तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है मतलब कहीं ना कहीं प्रमोटर का कॉन्फिडेंस अभी कंपनी पे है, उसकी ग्रोथ पे है, तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 26.8% ऑफ लास्ट 10 years। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कंपनी में प्रोज ही हैं और कॉन्स कोई भी नहीं है। अब थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो जैसा हमने रीड किया था कि प्रमोटर्स होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है, वो हम यहाँ देख सकते हैं प्रूफ के साथ। दिसंबर 22 में 43.73 थी जो मार्च में 44 हुई और ये स्टेबल ही रही है लास्ट ईयर 44 एवरी क्वार्टर, जो कि इस जून 25 में 45.49 हुई है, 1% से इंक्रीज हुई है। ये हम यहाँ क्लियरली विजिबल देख सकते हैं। FIIs की होल्डिंग्स कम हुई है। FIIs की होल्डिंग्स काफी कम हुई है, ऑलमोस्ट हाफ हो गई है लास्ट 3 years के कंपैरिजन में और ग्रेजुअली धीरे धीरे कम ही किया गया है। DIIs की होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर यहाँ हम देखें तो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं है, पूरी 1% भी पूरी नहीं है, बट पॉइंट्स में भी अगर देखें तो हमें यहाँ एक ग्रेजुअल इंक्रीज ही देखने को मिल रहा है। पब्लिक की होल्डिंग्स इंक्रीज हुई है, पब्लिक की होल्डिंग्स 42 से 46% हुई है। तो ओवरऑल प्रमोटर्स की होल्डिंग्स का इंक्रीज होना एक साइन होता है कंपनी की ग्रोथ के लिए पॉजिटिव। अब आगे के कुछ क्वार्टर्स में हमें क्लियर हो जाएगा यहाँ FIIs एंड DIIs में
होल्डिंग्स इंक्रीज हो रही है, वो 1-2 क्वार्टर में क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस पे। जैसा हमने पहले देखा कि पीजी रेशियो नेगेटिव में है, तो क्या उसका प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट आया है वो एक बार देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओके, ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। अगर हम लास्ट 5 इयर्स का देखें, 435, मार्च 22 में 702, मार्च 23 में डिक्रीज हुआ, लेकिन मार्च 24 में वापस से इंक्रीज हो गया, और अभी 25 में थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है, जो कि करंट मंथ में भी कांस्टेंट जैसा ही है, 692 से 666 है, थोड़ा सा डिक्रीज है बट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ओपीएम परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, 22 में इंक्रीज हुई थी, लेकिन 22 के बाद ये 1-1% से यहाँ क्लियरली विजिबल है डिक्रीज होती हुई दिख रही है, जो टिल इस मंथ 16% पे आ गई है। तो ओपीएम परसेंटेज यानी ऑर्डर बुक ऑर्डर्स मिलना, वो 1-1% से थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जहाँ अदर इनकम्स अदर इनकम्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। लास्ट अगर हम 2 इयर्स की देखें, तो ये इंक्रीज 40s में आया है 26 के कंपैरिजन में। नेट प्रॉफिट है कंपनी का 356 2021 से, और मार्च 2022 में काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। मार्च 23 में 448, मार्च 24 में 548, मार्च 25 में 504, तो 500 के आसपास ही है लास्ट 4 इयर्स से। 539 से लेके थोड़ा सा डिक्लाइन है 507, और इस क्वार्टर में देखें तो और डिक्लाइन है। तो नेट प्रॉफिट हमें थोड़ा सा वेरी करते हुए दिख रहा है नेगेटिव साइड में, जो कि अभी एक छोटा सा डिक्लाइन है, लेकिन उसको बैलेंस कैसे कर रही है कंपनी, अपने इन्वेस्टर्स के कैपिटल को रिस्पेक्ट कैसे दे रही है, उनको डिविडेंड पे आउट करके। तो एक अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है, जिससे उनके इन्वेस्टर्स रिटेन कर सकें और कंपनी पे फेथ रख सके। तो ये थे इस स्टॉक की एनालिसिस। अब देखते हैं स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये रेजिस्टेंस है, वेरएज जो ये रेड लाइंस है ये इसके सपोर्ट है। या अभी हमने इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखना है, तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, वो भी मात्र 2 साल में। तो अगर आप यहाँ से इसका चार्ट देखें, जुलाई मार्च 2020 से इसने टॉप बनाया यहाँ पे फेब 2022 में। इसने करीबन करीबन 20 बैगर रिटर्न्स दिए 2 साल में, और उसके बाद ये तब से 2022 से आज तक करेक्ट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, जैसा आप यहाँ चार्ट्स में देख सकते हैं। और ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है, बहुत ही निचले स्तरों में अब ये ट्रेड कर रहा है। तो अब इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं स्टॉक को। अब हम इसे थोड़ा और जूम करके देखते हैं इसका करंट सिचुएशन। ये बिल्कुल अपने सपोर्ट्स के पास ट्रेड कर रहा है, तो जैसा आप देख सकते हैं इसके जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स हैं ये वहाँ ट्रेड कर रहा है। जिसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है इसका लास्ट 410 के आसपास है, जहाँ से इसने अपसाइड मूवमेंट देनी स्टार्ट की थी। अब इसे थोड़ा और करंट सिनेरियो में जानते हैं, अभी स्टॉक का कैसा सिचुएशन है। लेट्स चेक आउट। तो अभी स्टॉक 1 बाय 1 धीरे धीरे करके एक अपना अप ट्रेंड बना रहा है। इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे भी एक छोटा सा इसका रेजिस्टेंस बन रहा है और एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट देता है, ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तो वापस से इसमें एक अप ट्रेंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुँच सकता है, दैट इज़ 713 यहाँ तक ये वापस जा सकता है। और अगर ये इस रेजिस्टेंस से वापस लौट जाता है, तो ये वापस से अपने सपोर्ट के पास आ जाएगा, दैट इज़ 600 पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। और अगर ये अपने सपोर्ट को यहाँ से भी ब्रेक करता है, तो ये यहाँ से अगर ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो ये अपने वापस से एक डाउन ट्रेंड में आता जाएगा। ये इसका डाउन ट्रेंड का लाइन है, जो ये ग्रीन वाला लाइन है ये डाउन ट्रेंड की लाइन है। ये अपने डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, और डाउन ट्रेंड तक आते आते कहाँ तक आ सकता है, ये किसी भी लेवल तक आ सकता है। अगर ये नहीं रुकता है तो इस लाइन के इसको सपोर्ट बना के चलता है, तो ये अपने 480 500 के लेवल्स को भी वापस से टच कर सकता है, ये वाले 490 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो फिलहाल स्टॉक
अपने रेजिस्टेंस के पास है। अब रेजिस्टेंस के पास होने का मतलब है हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट इसमें दे सकते हैं दैट इट इज़ नियरिंग ब्रेकआउट। अब नियर ब्रेकआउट है तो इसमें अपसाइड कितनी है, देखो इसमें डाउन साइड काफ़ी कम है, डाउन साइड में बहुत कम स्पेस है, हमें कुशन मिला हुआ है क्योंकि ऑलरेडी 1900 का स्टॉक आज की डेट में 600 पे ट्रेड कर रहा है, तो कुशन काफ़ी है इसमें, डाउन साइड कम है। अपसाइड की कितनी चांसेस हैं, अपसाइड मूवमेंट के चांसेस हैं, ये वन बाय वन अगर अपने रेजिस्टेंसेस को पार करता है, यहाँ से रेजिस्टेंस पार करता है तो इट विल क्रॉस 720 का लेवल, एंड अगर ये 720 के लेवल का रेजिस्टेंस भी पार करेगा तो फर्दर इट कैन गो अप टू 800, और ये इसके जो रेजिस्टेंस है ये इनको पार करता जब तक करता जाएगा तब तक ये अपनी अप ट्रेंड की मूवमेंट दे सकता है, और इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। एंड वन मोर आई वांट टू मेंशन दैट कि ये सिर्फ स्टॉक की एनालिसिस है, हम अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता पा रहे हैं कि ये इन स्टॉक्स में पोटेंशियल है या नहीं, ये स्टॉक्स फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू एक्सपेंसिव है या फिर कम एक्सपेंसिव है, एंड टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम ये बता पा रहे हैं कि इस स्टॉक में फर्दर कितना और पोटेंशियल हो सकता है, क्या इसके रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, क्या इसके नीचे जाने के लेवल्स हो सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बाइंग रिकमेंडेशन। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टॉक एनालिसिस।